हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोन ट्रैप में फंस गए हैं। वो लोग मेरी ये वीडियो बिल्कुल ना देखें जिनका लोन से कोई वास्ता नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी का वक्त बर्बाद हो। आपको लगता है कर्ज एक बोझ है, कभी कम नहीं होगा। हर महीने EMI, लोन के कॉल और वो घबराहट। स्टेप बाय स्टेप आज हम बात करेंगे लोन के ट्रैप से कैसे निकला जाए। ये कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है, पर प्रैक्टिकल और इफेक्टिव तरीके जरूर हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड तक आपके पास एक क्लियर प्लान होगा, बजट, नेगोशिएशन, रीपेमेंट स्ट्रेटेजी और मेंटल माइंडसेट, ताकि आप खुद लोन से बाहर निकल सकें। रवि ने 2 साल पहले पर्सनल लोन लिया था इमरजेंसी में। आज उसके 3 अलग लोन्स हैं: पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड बैलेंस एंड 1 स्मॉल बिजनेस लोन। हर महीने सिर्फ इंटरेस्ट ही बढ़ रहा है। हर महीने 30 से 50% सैलरी बिल्स में ही चली जाती है। सेविंग कहाँ से होगी? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। रवि जैसे इस दुनिया में करोड़ों लाखों लोग हैं। ये फीलिंग नॉर्मल है, पर प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब हम कुछ नहीं करते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टेप 1, सिचुएशन क्लियर करो। सबसे पहले अपनी सारी डिटेल्स को एक जगह लिखो। नाम, लेंडर, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट, EMI, ड्यू डेट, प्री पेमेंट पेनाल्टी। ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पिक्चर के आप प्लान नहीं बना सकते। क्रेडिट कार्ड और हाई इंटरेस्ट लोन पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फोकस करो। स्टेप 2, बजट और कैश फ्लो सेट करो। 2 चीज़ें, इनकम और एसेंशियल एक्सपेंस। नॉन एसेंशियल एक्सपेंस को टेम्परेरीली कट करो। हर महीने कितना एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हो करो, चाहे वो अमाउंट 500 हो, 1000 हो, 2000 हो या 5000 हो। जो भी हो करो, शर्माना नहीं है। अगर आप हर महीने 5000 एक्स्ट्रा कर सकते हो, उसको स्मॉलेस्ट हाई इंटरेस्ट लोन पर लगाओ या स्मॉलेस्ट बैलेंस पे। दोनों चलने वाले मेथड हैं। छोटा लोन क्लियर होने पर कॉन्फिडेंस आएगा और मोटिवेशन मिलेगा। स्टेप 3, लेंडर से बात करो, कॉल करो, अपनी सिचुएशन बताओ, हार्डशिप ऑप्शन पूछो, रीस्ट्रक्चरिंग, EMI हॉलीडे, इंटरेस्ट रेट रिडक्शन और सेटलमेंट ऑफर्स। सबके बारे में बात करो। बात करने से हल निकलता है। बैंक फ्रीक्वेंटली हेल्प करते हैं जब कर्ज लेने वाला ढंग से बात करें, क्योंकि बैंक को भी NPA नहीं चाहिए। और हाँ, हो सके तो ये सब लिखित में करो, चाहे जीमेल के द्वारा या बाई पोस्ट। स्टेप 4, बैलेंस ट्रांसफ़र। अगर आपके पास मल्टीपल हाई इंटरेस्ट लोन हैं तो तलाश करो क्या कहीं कम इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है। वहाँ से लोन लेकर सब रीपे कर दो। पर ध्यान रहे, फीस और टेनर चेक करो। कभी कभी लॉन्गर टेनर पे चले जाएं तो टोटल इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है। स्टेप 5, इंक्रीज इनकम एंड इमरजेंसी फंड। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लोन रीपेमेंट सिर्फ कटिंग से नहीं आता है। इनकम बढ़ाओ, पार्ट टाइम वर्क करो, फ्रीलांसिंग करो, सेलिंग करो, या फिर कोई छोटे छोटे काम करो जहाँ से अगर आपको 10 रुपये भी आमदनी होती है तो ऐसे मौके छोड़ो मत। अपनी शानो शौकत सब ताक पर रख दो। दुनिया में वही कामयाब है जो सरमाया नहीं। और इसके साथ ही अपना इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ, ताकि कभी इमरजेंसी पड़ने पर लोन ना लेना पड़े। स्टेप 6, अवॉइड ट्रैप एंड रिबिल्ड क्रेडिट। नए लोन्स लेने से पहले सोचो। हाई फी ऑप्शन अवॉइड करो। जब रीपेमेंट शेड्यूल फॉलो कर लो, क्रेडिट हिस्ट्री रिपेयर करो, टाइमली पेमेंट करो, क्रेडिट यूटिलाइजेशन लो रखो। 30% से कम क्रेडिट कार्ड का यूज करना बेहतर माना जाता है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ताकि फ्यूचर में सस्ती फाइनेंसिंग मिल सके। और हाँ, हो सके तो आसानी से मिलने वाले लोन से बचो। सबसे ज़रूरी चीज़ है माइंडसेट। कर्ज को सेम समझने की जगह प्लान समझो, शेयर करो ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर से। अकाउंटेबिलिटी बनाने में मदद मिलती है। छोटी विंस सेलिब्रेट करो। एक बड़ा सफ़र छोटे कदमों से होता है। एक EMI, एक एक्स्ट्रा रीपेमेंट, एक नेगोशिएशन कॉल। लोन ट्रैप से निकलना मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। सिस्टमेटिक प्लान, डिसिप्लिन और प्रोएक्टिव लेंडर कम्युनिकेशन आपको बाहर निकाल सकते हैं।